नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं खबरी लाल टीवी। पिछले 2 दिनों से अयोध्या से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। पिछले कई महीनों से ज्यादातर न्यूज चैनल अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को लेकर काफी अच्छा माहौल बना रही है। सरकार भी ये कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जिस कदर भीड़ उमड़ी है और वहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिली है, वो सवाल उठाती है कि क्या सरकार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी भीड़ वहां नए अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के दर्शन के लिए आने वाली है। भगवान के दर्शन के लिए आने वाले हैं लोग। अब इस खबर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो वीआईपी आए थे, जो वीआईपीओ को बुलाया गया था, क्या उनमें भी भेदभाव किया गया था? वैसे तो हमारे देश में रामायण को लेकर अपने अपने तरीके से टीवी पर पर्दे पर उतारने की काफी अच्छी कोशिश की गई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रामानंद सागर की जो रामायण है उसका कोई मुकाबला आज तक नहीं कर पाया। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी रामानंद सागर की रामायण कभी पुरानी नहीं हुई है और इसका कोई मुकाबला आज तक नहीं कर पाया। खास तौर पर प्रभु श्री राम का जो रोल निभाने वाले अरुण गोविल जी हैं, उनको अगर अब भी एयरपोर्ट पर या किसी सड़क पर लोग देख लेते हैं तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरुण गोविल को लोगों ने प्रभु राम के कैरेक्टर में इतना ज्यादा मान लिया है कि उसके बाद अरुण गोविल जी को कैरेक्टर कोई और अगर वो कर भी रहे हो तो लोग उसको स्वीकार भी नहीं कर पाते। आज भी लोग उन्हें प्रभु श्री राम का एक प्रतिबिंब समझते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या अरुण गोविल जी का भी अपमान हुआ है? क्या उनका भी तिरस्कार हुआ है? वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुकेश अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर कटरीना कैफ सभी को बुलाया गया था। सब आए भी और सबके बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए, लेकिन जनसत्ता की खबर के मुताबिक अरुण गोविल जी को दर्शन ही नहीं हो पाए। जनसत्ता के मुताबिक अरुण गोविल जी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में एक तरह से भावुक होते हुए, दुखी होते हुए कह रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पाए। फिर कभी आराम से आऊंगा, जब भीड़ कम होगी तब दर्शन कर पाऊंगा। सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन को दर्शन हो गए, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे शेयर की है। अंबानी फैमिली के दर्शन कर लिए। अनुपम खेर ने तो 2-2 बार दर्शन कर लिए। उन्होंने खुद कहा इंस्टाग्राम पे भी कि एक बार उन्होंने वीआईपीओ में दर्शन किए, दूसरी बार उन्होंने आम लोगों के साथ भी दर्शन कर लिए। तो अरुण गोविल जी के दर्शन क्यों नहीं हो पाए? अब ये बात भी सही है कि मुकेश अंबानी या अमिताभ बच्चन स्टारडम या पैसे के मामले में अरुण गोविल जी से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब बात रामायण की हो, प्रभु श्री राम की हो, तब भगवान श्री राम के चरित्र की हो, तो अरुण गोविल जी को हम किसी भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में आम जनता तक प्रभु श्री राम क्या है उनको पहचानने वाले सभी मुद्दों पर रामानंद सागर जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। श्री राम यानी कि अरुण गोविल जी को बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आम जनता तक काफी अच्छी तरह से रामायण का एक प्रतिबिंब दिया था, जिसका अभी तक मुकाबला कोई नहीं कर पाया है। और बहुत बड़ी बात है ये कि तमाम वीआईपीओ का ख्याल रखा गया, तो इनका ख्याल क्यों नहीं रखा गया? अरुण गोविल जी को भी वीआईपीओ में दर्शन हो सकते थे, कराए जा सकते थे, मतलब अरुण गोविल जी को भी प्राथमिकता मिल सकती थी, लेकिन क्यों नहीं दी गई बड़े लोगों को? इसके अलावा जनसत्ता की इस खबर के मुताबिक सुनील लहरी यानी कि रामानंद सागर जी के इस रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, उनकी तरफ से भी एक जानकारी सामने आई है कि वो 2 दिन से अयोध्या में थे, लेकिन उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उनको इस बात की काफी परेशानी भी थी कि 2 दिन से वो अयोध्या में और उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो उनको ये भी टेंशन थी कहीं ना कहीं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन आखिरकार उनको इसके बाद वहां रहने के लिए जगह मिल गई। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी वो पहुंच गए। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वीआईपीओ की व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाएगा, ये बात सामने आई थी। पर प्रभु श्री राम की यहाँ बात हो रही है तो वहां पर रामानंद सागर के भाई लक्ष्मण और खुद प्रभु श्री राम का कैरेक्टर निभाने वाले कितना ज्यादा परेशान हुए। कितनी दुख की बात है कि अरुण गोविल जी को दर्शन नहीं हो पाए। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद होने के बावजूद ऐसा तो नहीं कि वीआईपीओ में भेदभाव किया गया था। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं मुस्कान, आप देख रहे थे खबरी लाल टीवी। धन्यवाद।